नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 720 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने एक एपिसोड पहले दिया था राज निवास पर दिल्ली में उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर और कुछ अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम हुआ था, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, जो 9 नवंबर को 2024 को शाम को 4 बजे हुआ था। ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था और इसमें जो कई उपराज्यपाल महोदय उपस्थित थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री उपस्थित थी और भी कई गणमान्य लोग उसमें उपस्थित थे। इन 17 झलकियों में वहाँ एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस एपिसोड की चर्चा पहले कर चुका हूँ, सारी बातें बता चुका हूँ और उनकी झलकियाँ में दिखा चुका हूँ। लेकिन मैं आज एक विशिष्ट बात यहाँ पर ये करना ये चाहता हूँ कि इन झलकियों में एक व्यक्ति ऐसा था, एक बच्चा ऐसा था, ऑटिज़म का वो केस था जिसने सबका दिल जीता और इसने एक धुन बजाई थी और हम जिएंगे ए वतन तेरे लिए अभी आपको अंत में वो धुन में जोड़ता हूँ, उसकी अगर कोशिश करता हूँ उसको बताने की आपको। तो इसमें क्या है कि ये एक हाईटी कार्यक्रम था। हाईटी कार्यक्रम का अर्थ ये होता है कि उपराज्यपाल महोदय की तरफ से कुछ दिल्ली में जो इन 17 राज्यों के लिए, जिसमें 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 10 राज्य हैं, कुछ गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट जनों को बुलवाया गया था उनके साथ उस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए, और उसके बाद हाईटी का थोड़ा सा उसमें प्रबंध किया जाता है। तो मनमोहक कार्यक्रम था और इस मनमोहक कार्यक्रम में जो ये बच्चा बता रहे हैं, जब इसकी माँ इसको मंच पर लाई तो ये 10वीं का है। ऑटिज़म के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ऑटिज़म उस एक बीमारी है जिसका हिंदी शब्द है स्वलीनता। स्वलीनता मीन्स होता है कि जो भी ऑटिज़म का केस हमारे देश में लाखों ऐसे केस हैं, पूरे विश्व में करोड़ों हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो इसका केस होता है जिसको ये ऑटिज़म की बीमारी, ऑटिस्टिक उसको बोलते हैं, जिसको ये ऑटिज़म की बीमारी होती है, वो हमारी बातों को नहीं समझता, वो अपनी ही धुन में चलता है, स्वलीनता कहते हैं उसके, और कोई वो धुन नहीं। लेकिन जिस माँ बाप की गोद में ये बच्चे जन्म होते हैं तो वहाँ माँ बाप उस बच्चे के पीछे कुछ स्पेशल एजुकेशन का इंतज़ाम करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा है, हमारे देश में सब जगह नहीं है। तो स्पेशल एजुकेशन का मतलब है अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, उस संबंध के कुछ तकनीक होती है और वो फिर उसकी अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद उसको कैसे बताएं, तो वो कुछ म्यूजिक सीख आता है और कुछ शिक्षा उनकी किताबें कुछ अलग से होती हैं। तो इस बच्चे को जब आरंभ में शुरू किया गया, कार्यक्रम जब शुरू हुआ, तो जब उपराज्यपाल महोदय वहाँ आ गए, उसके बाद सबसे पहले इस बच्चे को ही लाया गया और इसके बारे में जो उद्घोषक थे उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं करके। तो उसने मंत्र मुग्ध कर दिया सबको। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, इस प्रकार की उसने एक धुन ऐसी बजाई और करीबन 3 या 4 मिनट तक ये धुन उसने बजाई है। उसके बाद उसने हाथ जोड़ के सबको प्रणाम किया मंच से ही, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी प्रणाम किया वहीं से ही। और तो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि कई जगहों पर लोग कहते थे यार क्या करना इसके पीछे, लेकिन धन्य है इस लड़के के अभिभावकों को, इसके माँ बाप को, या जिन लोगों ने इस बच्चे को परिष्कृत किया और इस पर इतनी मेहनत करी, इतना कोशिश करी। इसके पीछे कितना समय लगा होगा और आसान भी नहीं होता, क्योंकि वो समझता नहीं। इसको बड़ी मुश्किल से उसकी माँ पकड़ के लाई थी, मंच पर लाई थी। और जब ये कार्यक्रम उसका हो गया 3 मिनट का, उसके बाद उसको माँ ही उसको नीचे ले गई थी, वापस ले गई थी। इसको सब ने तालियां बजा करके अप्रिशिएट किया। उम्मीद है जितने भी ऑटिस्टिक के केस हैं उनको एक प्रेरणा इस बच्चे से मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। आइए देखिए उसकी धुन को।
आज का ये एपिसोड ऑटिज्म के जो केस हैं उनको शुभकामनाओं के साथ समर्पित है। धन्यवाद, नमस्कार।